नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 7 आपका एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका कॉमन पेपर है। HI, VI, IDD और जितने भी कोर्सेज DED स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत चलते हैं, इन सभी का कॉमन पेपर है। और ये कॉमन पेपर आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलता है। 1.1 यूनिट जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो धीरे धीरे सभी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आप लोग वीडियोस देखते रहेंगे, क्योंकि आपका पेपर आप सभी को पता है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है। तो अगर आप अभी से 15 से 20 मिनट खुद को दे रहे हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो आपको एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा। और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की तरह रटने वाला नहीं है। सेकेंड ईयर में आपको चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पढ़ा, शिक्षा की मीनिंग पढ़ी और उसकी परिभाषाओं की बात की, यानी कि एजुकेशन का अर्थ और परिभाषा की बात आपकी 1.1 में हो चुकी है। वहाँ पर हमने बात किया था शिक्षा के बारे में। बच्चे का मन, शरीर, आत्मा, इन सभी का विकास, बच्चे का सर्वोत्कृष्ट विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास की जहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, क्यों बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए और कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य आपका कैरेक्टर बिल्डिंग्स, यानी कि बच्चे का चरित्र निर्माण। बच्चे का चरित्र निर्माण। दूसरा है आपका एजुकेशन एज मीन्स ऑफ लिविंगहुड। तीसरा है आपका सोशल इफिशिएंसी और सोशल एम, यानी कि सामाजिक दक्षता और सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन, यानी कि सांस्कृतिक विकास और प्रसारण। तो इतनी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जिससे हम अपने समाज में अपने चरित्र का, अपने नैतिक मूल्यों का, अपने व्यवसायिक चीज़ों का, जिससे कि हमारी आजीविका होती है, और जो उद्देश्य हमको चाहिए, जो एम हमने बना करके रखा है, उसको हम कैसे प्राप्त करें। एकमात्र एक साधन यही है जिसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा, एजुकेशन। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली आपकी शिक्षा है जिसका नाम है चरित्र निर्माण, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग। तो यहां पर हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की। चरित्र निर्माण में आप सभी को पता है, अगर हम बात कर लें, शिक्षा व्यक्तियों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उद्देश्य छात्रों के नैतिक मूल्यों और नैतिक व्यवहार और व्यक्तिगत गुणों को विकसित करने पर केंद्रित हैं। यानी कि जो भी चरित्र निर्माण है बच्चे का, उसके अंतर्गत नैतिक मूल्य, नैतिक व्यवहार और व्यक्तिगत गुण जो हैं, इसको विकसित करने का काम करती है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य ईमानदारी, सहानुभूति, अखंडता और लचीलापन और जिम्मेदारी जैसे गुणों को बढ़ावा देना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों में ईमानदारी लाना, एक दूसरे के प्रति बच्चों में सहानुभूति होना। कहते हैं कि इस समय भैया कौन सी शिक्षा अग्रसर है, तो कहोगे सर समावेशी शिक्षा। और सहानुभूति का मतलब क्या होता है? एक साथ में मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई मित्र जो कार्य नहीं कर पा रहा है, जो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है जो आपने समझ लिया, तो आपको भी उसको साथ में लेकर के चलना है, उसको साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। सहानुभूति, अखंडता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो भी जिम्मेदारी हैं
उनका और उनके गुणों का विकास करना। एक बालक की, एक बालिका की जो भी जिम्मेदारी हैं, उनके गुणों का विकास करना, गुणों को बढ़ावा देना, ये आपका चरित्र निर्माण के अंतर्गत आता है शिक्षा में, जो व्यक्तियों को अच्छे नागरिक और सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। एक अच्छा जीवन, एक अच्छा नागरिक और सार्थक जीवन जीने के लिए चरित्र निर्माण बहुत ही जरूरी है। हम ये भी कह सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा कथन दोस्तों एस राधाकृष्णन जी के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया की परेशानी इस तथ्य के कारण है कि शिक्षा केवल बौद्धिक अभ्यास पर बन गई है। इनका कहना था कि केवल बौद्धिक अभ्यास पर ही शिक्षा बन गई है, और जो भी ये सामाजिक गुण हमारे हैं, चरित्र का निर्माण करना है, बच्चे में लचीलापन लाना है, बच्चे में ईमानदारी लाना है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। बस केवल एक बौद्धिक अभ्यास है, बच्चा अच्छे से पढ़ ले और नौकरी पा ले। बाकी बच्चा जिम्मेदार है या नहीं है, बच्चे में ईमानदारी है या नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जबकि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति ही नैतिक जो आपका शिक्षा है उसके बारे में कहा गया। और ये आपका कहा गया बच्चे के चरित्र निर्माण के बारे में, कि बच्चे के चरित्र निर्माण में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे ईमानदारी, सहानुभूति, अखंडता और लचीलापन, और बच्चा जिम्मेदार भी होना चाहिए। तो आशा है दोस्तों इतना सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भैया देखिए नीचे ही लाइक लिखा है, उस पर तुरंत क्लिक कीजिए। हमको भी अच्छा लगे कि हम जो समझाते हैं वो आपके समझ में आता है, और बहुत ज़्यादा समझ में आता है तो आप अपने मित्र को भी अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिए। और चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिए। दूसरा आपका था शिक्षा आजीविका के साधन के रूप में। अब देखा जाए तो मनुष्य या कोई भी प्राणी, खास करके अगर हम मनुष्यों की बात करें, हम और अपनी बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शिक्षा इसलिए ही तो लेते हैं कि हमको कहीं ना कहीं व्यवसाय मिल सके, हमें अपनी आजीविका चलाने का साधन मिल सके, हम आत्मनिर्भर बन सकें, हम जो भी चीज़, जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसको पा सकें। क्योंकि सबसे पहला जो उद्देश्य यही होता है कि रोटी कपड़ा मकान हमारे पास होना चाहिए। तो शिक्षा हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा इसीलिए तो ग्रहण करते हैं कि हमारे पास जो हमारे प्राथमिक लक्ष्य हैं, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो और चाहे मकान हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे अनुसार होनी चाहिए, और हमारी जो आजीविका है वो भी चलती रहे, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें, और जो भी व्यवसाय है, जिस उद्देश्य के लिए हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, वो उद्देश्य की हमको प्राप्ति हो सके। यही कह रहा है भैया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, शिक्षा को अक्सर ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है, जो रोजगार खोजने और खुद को आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यही आपको बताया गया कि शिक्षा किस लिए ग्रहण की जाती है, जिससे कि रोजगार मिल सके, हम आत्मनिर्भर बन सकें, और जो भी हमारी आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। यह उद्देश्य शिक्षा के व्यावसायिक पहलू पर जोर देता है। व्यक्तियों को अपने चुने हुए करियर को आगे बढ़ाने और कार्यबल में योगदान देने के लिए आवश्यक दक्षताओं के योग्यताओं से लैस करता है। जो भी उसके व्यावसायिक कार्य हैं, जो भी उसका करियर है, जिसमें उसको आगे बढ़ना है, तो वो शिक्षा का कार्य है। शिक्षा उसको आगे बढ़ाती है, चाहे हम हो चाहे आप हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक दक्षता और सामाजिक लक्ष्य की। सामाजिक दक्षता और सामाजिक लक्ष्य की, देखिए
अगर हम बात करें तो एक छोटा सा जो शब्द है, कहते हैं सभी कि भैया जो एक मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सभी कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य को अगर समाज में रहना है तो एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। जो भी समुदाय, जो भी उसकी सामाजिक चीज़ें हैं, आर्थिक चीज़ें हैं, और जो भी राजनीतिक चीज़ों का विकास है, वो आपके समाज में होना चाहिए। चाहे वो किसी भी प्रकार की निष्पक्षता हो, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, या कोई भी समुदाय और राष्ट्र, क्योंकि जब समुदाय अच्छा होगा, जब हमारा घर अच्छा होगा, तब हमारा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो हम धीरे धीरे अपने राज्य को और फिर पूरे देश को अच्छा कर पाएंगे। तो सामाजिक लक्ष्य शिक्षा का यही होता है कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं समाज में, और जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो अच्छी तरह से निर्वाह करें और सभी को एक साथ में लेकर के चलें। अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लेटो जी जो थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, आप सभी को पता होगा, द रिपब्लिक। इसमें उन्होंने लिखा था, नागरिकता के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसी नागरिकता के लिए शिक्षा एकमात्र ऐसी शिक्षा है जो नाम के योग्य है, कि अन्य प्रकार का प्रशिक्षण जिसका उद्देश्य धन या शारीरिक शक्ति प्राप्त करना है, या बुद्धि और न्याय के अलावा केवल चतुराई और मतलबी के अनुसार है, शिक्षा कहलाने के योग्य नहीं है। यानी कि उनका कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो चतुराई और मतलबी के अनुसार है, वो शिक्षा के कहलाने के योग्य नहीं है। व्यक्ति को प्रशिक्षित इसलिए किया जाता है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, दूसरे का, अपने साथ साथ दूसरे को भी आगे बढ़ा सके, और जो भी उसने धन प्राप्त किया है प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण प्राप्त करके, तो वो उसको अच्छे से निर्वाह कर सके। आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें जो हैं वो आवश्यक कौशलों को समझ सके। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपकी सामाजिक दक्षता में। नेक्स्ट आपका है दोस्तों सांस्कृतिक और प्रसारण का विकास। देखिए, संस्कृति हम लोग कहते हैं कल्चर एम। तो इसमें क्या होता है, देखिए, हमारी संस्कृति जिसमें हम सभी को पता है कि कुछ चीज़ें हमको विरासत में मिलती हैं। विरासत में मतलब कि जैसी हमारी संस्कृति है, जो परंपरा चली हुई आ रही है, जो सांस्कृतिक मूल्य हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाने का, उन्हें हमें बेहतर बनाने का और बेहतर करने का निर्वाह करना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारी संस्कृति पहले थी उसको हम धीरे धीरे समाप्त करते हुए जाएं। हमें अपनी संस्कृति जिसके अनुसार हम लोग अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, कोई भी मान्यताएं हों, कोई भी कला हो, कोई भी नैतिक चीज़ें हों, कोई भी कानून हो, जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में एक सौंदर्य का काम करता है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं उनको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए और विकसित करना चाहिए। कह सकते हैं कि शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अब शिक्षा यहाँ पर क्या काम कर रही है? शिक्षा ही तो है जो हमें आगे बढ़ाती है। जो हमने अभी तक सीखा वो अपने पूर्वजों से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, तो उसको हमें अपने छोटों को सिखाना है जो हमसे छोटे हैं, और इसी प्रकार से हमें
आगे बढ़ाना है उन चीज़ों को। यह उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत के महत्व को पहचानता है और इसका उद्देश्य छात्रों में पहचान, सांस्कृतिक प्रशंसा और समझ की भावना पैदा करना है। इसमें सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषा, इतिहास, कला और साहित्य का संरक्षण शामिल होता है। तो आपको इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर हम यहीं पर बात कर लें आपके व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास की, तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का व्यक्तिगत विकास करना, बच्चों का बौद्धिक विकास करना और बच्चों में सोच को विकसित करना, बच्चों का सृजनात्मक कौशल बढ़ाना, बच्चों में रचनात्मकता का ज्ञान जो है उसको बढ़ाना, समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना, जिससे बच्चे आगे बढ़ने के लिए और आगे उच्चतर चीज़ों को सीखने के लिए आजीवन प्रोत्साहित रहें और उनका बौद्धिक कौशल और जो भी उनका व्यक्तित्व का विकास है वो अच्छे से हो पाए। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास में बच्चे का ओवरऑल और डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक, बच्चे का बौद्धिक, बच्चे का भावात्मक, बच्चे का आध्यात्मिक, बच्चे का नैतिक विकास और ऐसे हम कह सकते हैं कि बच्चे का सौंदर्यात्मक विकास। तो ये सभी पहलू जो है वो शिक्षा का उद्देश्य के अंतर्गत आ सकती हैं और आप लोग इनको लिख भी सकते हैं। अगर हम बात कर लें पेस्टोलॉजी के अनुसार, पेस्टोलॉजी जी क्या मानते थे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में? ये कहते थे कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। और यहां पर सामंजस्यपूर्ण का मतलब था भैया 3H, और जिसकी फुल फॉर्म भैया आपसे बहुत बार पेपर में पूछी गई है। 3H, S ऐसे लिख के आएगा तो आप कहोगे हेड, हार्ट एंड हैंड। तो ये होता है आपका 3H का फुल फॉर्म। तो आशा है दोस्तों सभी लोग जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो भैया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना दूसरा भी चैनल है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आपको यहाँ पर टीटी से रिलेटेड सभी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिकी 2.0 प्रोवाइड कराता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा आपका टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बस बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।